हेलो, नमस्कार। मैं हूं दिनेश वारुडे और आप सभी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थर्ड पार्ट एडवांस लेवल के क्वेश्चन में आप सभी के सामने रख रहा हूं। बच्चों, आप सभी के लिए मैंने वीडियो लेक्चर्स बनाना स्टार्ट किया है। आप सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ यदि वीडियो पसंद आती है तो आप उसे लाइक भी कर सकते हैं। हम सवाल लेते हैं जिसमें कि कई बार जब एग्जामों में अंडर रूट में जब एक्स और वाई की वैल्यू जब दी जाती है तो कई बच्चे इससे भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं और ऐसे सवालों को छोड़ देते हैं। तो हम लोग उसी सवालों को लेते हैं। ये हमारा लास्ट वीडियो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का। आप इसे ध्यानपूर्वक समझिए। मैंने लास्ट वीडियोस में आपको साइन कन्वर्जन बताया, फैक्टर्स बताए और साथ ही साथ कंपैरिजन बताया। आप सभी को बड़े अच्छे से वो समझ में आया होगा। आप सभी लोग लास्ट वीडियो को जरूर देखें ताकि आप इसे बड़े आसानी से समझ सकते हैं। बच्चों, मैं सबसे पहले क्वेश्चन ले रहा हूं पहला, जिसमें 3/√x प्लस 4/√x इज इक्वल टू √x और साथ ही साथ सेकेंड इक्वेशन लिखी y² माइनस 7 5/2 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले जब हमें अंडर रूट में जब कोई वैल्यूज जब देके रखी होती है, जैसे कि x और y की वैल्यू हमें जब फाइंड करनी है तो हमें इस रूट को निकालना होगा। अब इस रूट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यदि इस पूरे समीकरण में हम लोग √x का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, मतलब यदि इस पूरे समीकरण में हम लोग √x का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो हमें बड़े आसानी से x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। जैसे समझिए, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। 3/√x मल्टीप्लाई बाय √x प्लस 4/√x मल्टीप्लाई बाय √x इज इक्वल टू √x मल्टीप्लाई बाय √x। इस पूरे समीकरण में मैंने इसे √x का गुणा किया। अब आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने √x का मल्टीप्लाई क्यों किया। बच्चों, आप सभी को पता है कि जो हमारा समीकरण होता है वो इस फॉर्म में होता है, मतलब हमें x और y की वैल्यूज को ध्यान में रखना होता है। एक लीनियर इक्वेशन होती है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो हमें x और y की वैल्यूज को ध्यान में रखने के लिए इस रूट को हटाना होगा और इस रूट को हटाने के लिए हमें √x का मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब आप ही खुद सोचिए, जब इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो √x से √x कट गया, इस √x से √x कट गया और √x और √x का मल्टीप्लीकेशन केवल x होता है। मतलब हमारे सामने जो प्राप्त संख्या है वो है 3 + 4 = x। मतलब x की जो वैल्यू हमारे सामने प्राप्त हुई वो क्या प्राप्त हुई, 7 प्लस का 7। तो ये हमारे सामने वैल्यू प्राप्त हुई। अब इसी प्रकार से हम लोग जो सेकेंड इक्वेशन है y² माइनस 7 की पावर 5/2 अपॉन में √y इज इक्वल टू 0। अब इसे जब सिंप्लीफाई करें तो इस √y को हमें y में परिवर्तित करना है, मतलब इस √y को हमें हटाना है। तो आप यदि इस समीकरण में इसका एलसीएम यदि लेंगे तो √y आएगा। मतलब दूसरा समीकरण हमने लिखा। इस समीकरण में अब आप खुद सोचिए, जब आपने एलसीएम लिया तो ये आपके सामने ये √y और इस √y का मल्टीप्लाई हो गया इसमें y² मल्टीप्लाई बाय √y माइनस 7 की पावर 5/2 इज इक्वल टू 0। अब आप खुद सोचिए, ये √y इधर चले जाएगा तो ये पूरा ही शून्य हो जाएगा। मतलब हमारे सामने जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी y² √y माइनस 7 5/2 इज इक्वल टू 0। अब आप खुद सोचिए बच्चों, √y की जो वैल्यू होती है वो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं y 1/2। यदि मैंने रूट हटाया तो मैं 1/2 लिख सकता हूं और माइनस 7 5/2 इज इक्वल टू 0। अब आप खुद सोचिए कि हम लोगों ने 5th क्लास में एक फॉर्मूला देखा है जिसमें यदि a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n जब दोनों ही समान वैल्यूज हो तो ये जो दोनों जो घातें होती है वो जुड़ जाती है। मतलब ये फॉर्मूला हो जाता है a की पावर m प्लस n। अब इसी फॉर्मूले का हम लोग
प्रयोग करेंगे तो यहां पर जो हमारे सामने प्राप्त होगा वो होगा 2 प्लस 1/2 माइनस 7 5/2 इज इक्वल टू 0। अब आप कुछ सोचिए, जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये आपके सामने 2 दूनी 4 प्लस 1 5, 5/2 y 5/2 माइनस 7 5/2 इज इक्वल टू 0। अब आप सभी को यह भी पता होगा कि आप सभी को ये जानकारी होगी कि यहाँ पर ये जो वैल्यूज है ये इस प्रकार से कट जाएगी, तो हमारे सामने y इज इक्वल टू 7 ये प्राप्त होगा। अब x की वैल्यू भी 7 है और y की वैल्यू भी 7 है, तो हमारे सामने जो संबंध स्थापित हुआ वो हुआ y x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x। तो बच्चों आपके सामने एक्स स्क्वायर माइनस 7√2x प्लस 24 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को सॉल्व कर किस प्रकार से किया जाता है आप ध्यान में रखिए। इस 24 और इस 1 का मल्टीप्लाई किया तो हमें प्राप्त हुआ 24। अब आपको और कुछ नहीं करना है बच्चों, जिस प्रकार से यहाँ पर अंडर रूट में जो भी वैल्यू होगी आपको उसका भाग दे देना है, मतलब ये हमारे सामने प्राप्त संख्या जो है वो 12। अब हमें इस 12 के फैक्टर्स देखने हैं जिससे कि हमें सिर्फ ये 7 प्राप्त हो। तो आप खुद सोचिए, आप यदि देखेंगे तो 4 या 12, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो हमें 7 प्राप्त होगा। और साथ ही साथ जब साइन कन्वर्जन की बात करें, हाँ और एक चीज ध्यान में रखिएगा बच्चों कि जिस प्रकार से हम लोगों ने इस अंडर रूट के अंदर की वैल्यू का डिवाइड किया था जिससे कि हमें 12 प्राप्त हुआ, और इसी 12 के हम लोगों ने फैक्टर्स देखे, आपको सिर्फ और एक चीज इसमें जोड़ देनी है कि ये जो √2 जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपको इस प्रकार से दोनों ही चीजों में इसका मल्टीप्लाई कर देना है। अब जो हमारे सामने जो फैक्टर्स प्राप्त हुए वो प्राप्त हुए 4√2 और 3√2। आप खुद सोचिए, यदि मैंने 4√2 और मल्टीप्लाई बाय 3√2 को गुणा किया तो 4 या 12 और √2 और √2 का वैल्यू होता है 2, मतलब हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी 24, मतलब हमारे जो फैक्टर्स है वो एक सही प्रारूप में दिखाई दे रहे हैं। अब हम लोग साइन कन्वर्जन की बात करें तो बच्चों ध्यान में रखिएगा कि जो सबसे पहला चिन्ह होता है वो अपने आप को बदल देता है, मतलब माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और इस प्लस ने आगे वाले चिन्ह को देखा जिसमें माइनस दिखाई दे रहा है, माइनस जब दिखाई दे मतलब यह जो चिन्ह जो दिख रहा है यह अपने आप को नहीं बदलेगा, मतलब ये जो प्लस है ये इसी प्रकार से दिखाई देगा। अब हम लोग जिस प्रकार से हमारे सामने x और x की वैल्यू प्राप्त हुई, x की वैल्यू 4√2 और 3√2, आप इसे इस √2 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। √2 की जो वैल्यू होती है बच्चों, आप लोगों को √2 की वैल्यू ध्यान में रखना है, √2 की वैल्यू होती है 1.4414, तो आपको 414 ध्यान में रखते हैं, 1.4 भी आप ध्यान रख सकते हैं। √3 की वैल्यू आप लोगों के सामने होती है 1.732, तो आप इसे 1.7 भी ध्यान रख सकते हैं, और √5 की वैल्यू होती है 2.2, आप इसको इस प्रकार से ध्यान में रख सकते हैं। अब आप ही कुछ सोचिए कि यदि मैं इस 4 में √2 का जो वैल्यू है 1.4 और इधर भी 3 में 1.4 का मल्टीप्लाई करूं तो 14 चौक 56 मतलब 56, और ये जो पॉइंट है वो यहाँ पर लगाए तो हमारे सामने एक वैल्यू प्राप्त हुई 5.6, और इसी प्रकार से 14 में 3 का गुणा किया 14 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये हमारे सामने प्राप्त होता है 42, और ये जो पॉइंट है वो इस प्रकार से लगाए तो ये हमारे सामने जो वैल्यू प्राप्त हुई x की वो प्राप्त हुई 4.2। अब आप इसी प्रकार से y की जो वैल्यू है उसे भी प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मिटाता हूं ताकि मैं आसानी से y की वैल्यू प्राप्त कर सकूं। देखिए बच्चों, अब यहां पर मैंने लिखा y² माइनस 5√5y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब आप खुद सोचिए, मैंने अभी आपको बताया 30 और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो यह आया 30, और इसमें डिवाइड करना है जो भी रूट के वैल्यू है, रूट में 5 है तो ये 5 का आपने डिवाइड किया, 5 6 30 तो आपको 6 प्राप्त हुआ। अब आप इस 6 के इस प्रकार से फैक्टर प्राप्त करिए जिससे कि आपको 5 दिखाई दे, तो आप लोगों ने 3 दूनी 6, 3 और 2 को जोड़े तो 5 आता है, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आपको ये फैक्टर्स प्राप्त हो जाए तो जो भी रूट में वैल्यू दिखाई दे रही है आपको आप इस प्रकार से उसे लिखना है। अब बात करते हैं हम लोग साइन कन्वर्जन की, तो आप खुद देखिए कि यहाँ पर माइनस और प्लस था
तो ये प्लस और प्लस प्राप्त हुआ, यहाँ पर भी ये माइनस और प्लस है, तो ये दोनों ही जगहों पर आपको प्लस प्राप्त होगा। अब इस √5 की वैल्यू हम लोगों ने लिखी थी 2.2, तो इसको जब हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया तो आपको जो संख्या प्राप्त होगी वो होगी 22 में 3 का गुणा किया 66, और ये पॉइंट मैंने लगा दिया तो एक प्राप्त हुआ 6.6, और यहाँ पर यदि मैं बात करूं तो 44, मतलब ये पॉइंट लगाया तो ये 4.4। और जब आपके सामने x और y की वैल्यू प्राप्त हो गई तो मैं इसे थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ। x की वैल्यू दो वैल्यू है, एक है 5.6 और एक है 4.2। इधर की यदि y की वैल्यू की बात करें तो इधर भी दो वैल्यूज है, एक है 6.6 और एक है 4.4। अब इन दोनों के मध्य में कंपैरिजन यदि हम लोग करें तो देखिए इस 5.5 का इन दोनों में कंपैरिजन करें तो 5.5 6.6 से छोटा है, मतलब x छोटा है y से। मैं यहां लिख देता हूं x छोटा है y से। अब इस 5.6 और इस 4.4 की यदि बात करें तो आप सभी को पता है 5.6 बड़ा होता है 4.4 से, मतलब x बड़ा है y से, x बड़ा है y से। अब आप ही खुद सोचिए बच्चों कि जब x और y में लेस देन बी और ग्रेटर देन बी, जब ये दोनों ही चिन्ह आ जाते हैं, इस दोनों चिन्हों को हम लोग कॉन्ट्ररी साइन बोलते हैं। और आप इन चीजों को ध्यान में रखिए, जब भी दो एलिमेंट्स के मध्य में कॉन्ट्ररी साइन आ जाते हैं मतलब हम उन दो एलिमेंट्स के मध्य में कोई भी रिलेशन फाइंड नहीं कर सकते हैं। मतलब इसका जो आंसर है हमें सीधे से लिख देना है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब हम इसे निर्धारित नहीं कर सकते। अब हम आगे के कुछ सवालों को लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 लिया। क्वेश्चन नंबर 3 की यदि बात करें तो 3x² - 6 प्लस √17x प्लस 2 √17 = 0। कई बार ऐसे सवालों को देखकर बच्चे डर जाते हैं, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं बच्चों। जब भी इस प्रकार के सवाल आपको दिखाई दे तो याद रखना ये ऑलरेडी ही फैक्टर्स किए होते हैं। अब आप खुद सोचिए इस 3 का, जैसे कि मैंने बताया था जो इक्वेशन होती है x² + bx + c = 0, आपको a और c का मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप खुद सोचिए इस 3 का मल्टीप्लाई इस 2 √17 में यदि करें तो 3 दूनी 6 √17, मतलब ये आपको इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि इसके इस प्रकार के जो सवाल होते हैं, देखो मैं इसको जब सिंप्लीफाई करूं तो 3x² - 6x, फिर उसके बाद में ये माइनस √17x प्लस 2 √17 = 0, जैसे कि इस प्रकार से किया। अब आप खुद सोचिए यदि मैं इसमें 3x को कॉमन ले लेता हूं तो हमारे सामने नजर आता है x - 2। इसी प्रकार से यहां पर -17 को यदि मैंने कॉमन ले लिया तो हमारे सामने प्राप्त हुआ x - 2 = 0। अब आप खुद सोचिए x - 2 और 3x √17 = 0, तो x = 2, x = 2, और साथ ही साथ यहां पर हमें प्राप्त होता है x = ये हो जाएगा, इधर चले जाएगा तो ये √17 और √17 डिवाइडेड बाय 3, इस प्रकार से वैल्यू प्राप्त होगी। अब आपको ये भी ध्यान में रखना है बच्चों, आप इतना समय यदि एग्जाम में लगाएंगे तो ये आपके लिए बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं होगा। तो आप सभी को इतना प्रोसेस न करते हुए आपको ये ध्यान में रखना है कि 3 दूनी 6 और √17, मतलब ये ऑलरेडी फैक्टर्स है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑलरेडी फैक्टर्स प्राप्त हो गए, ये 6 और ये √17। और इसी प्रकार से आपको मैंने पहले ही बताया था, जब ये आपके सामने फैक्टर्स पहले से ही है और आपको a का डिवाइड करना होता है दोनों ही साइड में, तो आप लोगों ने इसमें दोनों में 3 का डिवाइड कर दिया। अब हम लोग साइन कन्वर्जन की बात करें तो ये माइनस है, तो माइनस जो है वो अपने आप में चेंज करके प्लस कर देगा। इस प्लस ने आगे आने वाले चिन्हों को देखा, यहाँ पर आपको माइनस प्राप्त हुआ। अब माइनस को जब देखा तो ये अपने आप को नहीं बदलेगा, मतलब ये प्लस जो है ये उसी प्रकार से रहेगा। तो ये इस प्रकार से होगा √17 डिवाइडेड बाय 3, मतलब हमारे सामने दो फैक्टर्स प्राप्त हो गए, एक हो गया +2 और एक हो गया √17/3। अब बात करें इस y की वैल्यू की, 5y² - 15
माइनस रूट 17 y माइनस 3 रूट 17 इज इक्वल टू 0। जैसे मैंने आपको बताया, आप खुद देख लीजिए, ये जो 15 माइनस रूट 17 जो है ये इसी तरीके से प्राप्त हुआ है, 5 तिया 15 और साथ साथ रूट 17। मतलब यहाँ पर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, इसके दो फैक्टर्स आपको प्राप्त होंगे, एक होगा 15 और एक होगा रूट 17। अब आपको जो a की वैल्यू है मतलब 5, इसका डिवाइड कर देना है दोनों ही भागों में। अब हमें प्राप्त हुआ, ये हो गया। अब जैसे साइन कन्वर्जन की यदि बात करें तो ये जो माइनस है, जो पहला चिन्ह होता है वो अपने आप को बदल लेगा, मतलब माइनस जो है प्लस में। अब इस माइनस ने आगे आने वाले चिन्ह को देखा और यहाँ पर माइनस दिखाई दिया, मतलब ये जो चिन्ह है अपने आप को नहीं बदलेगा, मतलब ये हो गया माइनस। अब यदि इसको सॉल्व किया तो 5 या 15, मतलब ये हो गया +3 और ये हमारे सामने प्राप्त हुआ। अब आप खुद सोचिए बच्चों कि आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए, आपको रूट 16 की वैल्यू पता है, वो थी 4, तो यहाँ पर रूट 17 लिखा हुआ है, तो रूट 17 लगभग 4 पॉइंट समथिंग कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू आपको दिखाई देगी। अब आप खुद सोचिए कि 4 पॉइंट समथिंग में जब आप 3 का जब डिवाइड करेंगे तो ये आपको 1 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यूज दिखाई देगी। मतलब आपके सामने जब आप एक थोड़ा देखो, इसको पूरा सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप केवल इसको 1 पॉइंट लगभग ऐसी कोई वैल्यूज होगी, मतलब ये 1 पॉइंट में ही कोई संख्या दिखाई देगी। अब इसकी यदि बात करें तो ये भी 4 पॉइंट में, मतलब जब 4 पॉइंट समथिंग में आप डिवाइड बाय 5 करेंगे तो ये लगभग 0 पॉइंट समथिंग कुछ आपको वैल्यूज दिखाई देगी जो कि माइनस की होगी। अब आपको जब कंपैरिजन करना है तो x की हमें दो वैल्यू प्राप्त हुई है, एक +2 और एक प्लस का 1 पॉइंट समथिंग, और इसी प्रकार से y की दो वैल्यूज प्राप्त हुई है, y की एक है +3 और एक है -0 पॉइंट समथिंग। अब आप कुछ सोचिए बच्चों, इस +2 का कंपैरिजन जब आप +3 में इस +2 का कंपैरिजन आप दोनों संख्याओं में करेंगे तो x जो है छोटा है y से, मतलब x और y में x इज लेस देन y, और +2 और माइनस में ये जो +2 है ये बड़ा है, मतलब x इज ग्रेटर देन y। और अभी मैंने इसके पहले वाले सवाल में आपको बताया कि जब x और y में जब लेस देन और ग्रेटर देन जब दोनों ही विपरीत चिन्ह आ जाते हैं, कॉन्ट्ररी साइन आ जाते हैं, मतलब हम उन दोनों के मध्य में कोई भी संबंध स्थापित नहीं कर सकते। इसका अर्थ हुआ कि इसका जो आंसर है वो है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आपको ऑलरेडी मैं क्वेश्चन नंबर 1 वीडियो के शुरुआती में बता चुका हूं। तो बच्चों आप सभी को पता होगा कि जब x की वैल्यू निकालनी है तो इसमें इस अंडर रूट को हमें हटाना होगा। तो इस अंडर रूट को जब हम लोग हटाएंगे तो पूरी की पूरी इक्वेशन में रूट x का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका अर्थ है कि 12 रूट x मल्टीप्लाई बाय रूट x माइनस 23 रूट x मल्टीप्लाई बाय रूट x इज इक्वल टू 5 रूट x मल्टीप्लाई बाय रूट x। अब आपके सामने जो वैल्यू प्राप्त हुई, रूट x से रूट x कैंसिल हो गया, रूट x से रूट x क्रॉस हो गया। अब आपके सामने जो वैल्यू है वो है 12 माइनस 23 इज इक्वल टू 5x। रूट x और रूट x का मल्टीप्लीकेशन x होता है, आप ध्यान में रखिए। अब ये आपके सामने प्राप्त हुआ -11 इज इक्वल टू 5x, मतलब x की जो वैल्यू है वो है 11/5 या 5 दूनी 10, 2.1। उसके बाद प्राप्त हुआ और 5 दूनी 10, मतलब जो हमारे सामने जो वैल्यू प्राप्त हुई वो प्राप्त हुई 2.2। अब y की वैल्यू हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, रूट y डिवाइडेड बाय 12 माइनस 5 रूट y डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 1 बाय रूट y। आप सभी को ध्यान में रखना है कि हम इस रूट को जब हटाए तो एक ये भी कर सकते हैं कि यदि हम लोगों ने इस पूरे इक्वेशन में 12 रूट y का मल्टीप्लाई कर दिया तो इससे आसानी से रूट की वैल्यू हट सकती है। जैसे कि रूट y डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12 रूट y माइनस 5 रूट y डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12 रूट y इज इक्वल टू 1 बाय रूट y इंटू 12। थोड़ा सा मैं वापस से इसे बताना चाहता हूं। देखिए बच्चों, इस प्रकार से y की वैल्यू निकलेगी रूट y डिवाइडेड बाय 12 माइनस 5 रूट y
डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 1/√y। आप यदि इस रूट को हटाना चाहते हैं और साथ साथ इस 12 को भी हटाना चाहते हैं तो आप खुद सोचिए, यदि आप पूरी इक्वेशन में 12 अंडर रूट ऑफ y का यदि मल्टीप्लीकेशन कर देंगे पूरी इक्वेशन में, तो आसानी से ये अंडर रूट भी हट जाएगा और 12 की वैल्यू भी हट सकती है। जैसे यदि मैंने इसे इस प्रकार से यहां पे लिखता हूं, जैसे √y डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12√y माइनस 5√y डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12√y इज इक्वल टू 1/√y मल्टीप्लाई बाय 12√y। आप खुद सोचिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 12 से 12 क्रॉस हो गया, √y और √y का मल्टीप्लीकेशन y माइनस 12 से 12 क्रॉस और 5 और ये 5 और √y क्या हो गया आपका y, मतलब ये आपके सामने 5y इज इक्वल टू ये √y से √y तो आपके सामने आ गया 12, मतलब ये आ गया -4y इज इक्वल टू 12, मतलब y की वैल्यू आपके सामने प्राप्त हुई -3। अब आप कुछ सोचिए बच्चों, x -2.2 और y इज इक्वल टू -3, मतलब -2.2 और -3 में जो संख्या बड़ी होती है वो बड़ी होती है x की वैल्यू, मतलब 2.2 की वैल्यू। तो हमारे सामने जो संबंध प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ x इज ग्रेटर देन y, और यही हमारा आंसर होगा। बच्चों, ये आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मैंने पूर्ण रूप से समाप्त किया है, जिसे 3 भागों में मैंने इसे डिवाइड कराया है, जिसमें कुछ सवालों के आधार पर मैंने आपको इसको समझाने की कोशिश करी है। आप सभी से ये निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और यदि वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं, ताकि मुझे भी आसानी से आपको नए नए वीडियो बनाने में और नए नए वीडियो आप तक पहुंचाने में बड़ी ही सुविधा और आसानी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।